ठीक है, लोग संतुष्ट हैं उससे, लेकिन उसका क्या तरीका है, पात्र अपात्र किस तरीके से होंगे, जो झोपड़े का तो बहुत सारे बेचारे गरीब लोग नहीं, लोगों का ऐसा मानना है कि मतलब ये टेंडर हुआ, ये किस चीज़ का टेंडर हुआ है, मतलब टेंडर बोले तो हमारी जगह दे दिया किसी को, या फिर टेंडर हुआ तो वो किस तरीके से रीडेवलपमेंट करेंगे उसकी जानकारी, जो जिस तरीके से इन्होंने उसको रिलीज़ किया है कि लोगों तक वो मैसेज अभी तक सही तरीके से पहुंचा नहीं है। तो जब हमारे पास कोई जानकारी नहीं है तो लोगों में जो भय और डर का माहौल पैदा हुआ है, उसको देखते हुए हम लोग उनको भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि नमस्कार, आप देख रहे प्रेस एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ विदिशा। मुंबई शहर के बीचों बीच बसी एक बस्ती जिसे अंग्रेजों ने 1882 में बसाया था और इसे दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी झुग्गी झोपड़ियों में गिना जाता है। 1 करोड़ वर्ग मीटर का इलाका है। इसका नाम है धारावी। हाल ही में 3 कंपनियों के साथ बोली में अडानी ग्रुप ने धारावी को सबसे ज्यादा बोली लगाकर 5069 करोड़ में रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट हासिल कर लिया है। अब धारावी की जनता मन में सवाल घूम रहे हैं कि उन्हें कैसे बसाया जाएगा और कितने वर्ग मीटर का घर मिलेगा। हमने धारावी के स्थानीय नगर सेवक हाजी बब्बू खान से बात की और उन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश की। देखिए क्या कहा हाजी बब्बू खान ने। धारावी, जो कि पूरे विश्व की तीसरे नंबर की झुग्गी झोपड़ियों में गिना जाता है। धारावी के विकास कार्यों को लेकर हर सरकारों में हर समय अटकलें लगाई जाती थी, बातें होती थी कि अनकरीब ही धारावी का विकास होगा। अब की बार जो महाराष्ट्र के अंदर सरकार बदली और शिंदे और भाजपा की सरकार बनी, उसके बाद में धारावी के विकास का जो काम है वो अडानी ग्रुप के हाथ में सौंप दिया गया है। हम इस समय धारावी के पूर्व कांग्रेस के नगर सेवक जो हैं हाजी बब्बू खान जी से मुलाकात करने आए हैं और उनसे जानने आए हैं कि धारावी में ज़मीनी स्तर पर लोग इस पूरे विकास को लेकर क्या सोच रखते हैं। बब्बू खान जी, ये बताइए सर कि धारावी के विकास को लेकर जिस तरीके से अडानी ग्रुप के हाथ में काम सौंपा गया है, तो क्या सोच रखते हैं सामान्यतः यहाँ के लोग? नहीं, कैसा है, सबसे पहली बात तो ये सबको ये जानने की बहुत सख्त ज़रूरत है कि धारावी एक लैंड नहीं है। धारावी तिनका जमा करके पूरे हिंदुस्तान से लोगों को जमा किया गया है और यहाँ पर इसको बड़े ही बरसों में, बहुत सालों से इसको और लोगों ने अपने खून पसीने से सींचा है। तो धारावी कोई लैंड नहीं है कि किसी को दे दिया और किसी ने टेंडर हो गया और वो मतलब उसके मालिक बन गए, ऐसा नहीं है। यहाँ के लोगों को किस तरीके से बसाना है, उनको किस तरीके से कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो कमर्शियल सेक्टर है, जिसको हम लोग स्मॉल इंडस्ट्रीज़ बोलते हैं, इसमें लाखों लोग जो कारोबार मतलब अपने घर चलते हैं उनका क्या होगा, वो व्यवसाय जो उनके कारोबार जो हैं वो उनका क्या होगा, उनके बारे में क्या गवर्नमेंट की पॉलिसी है। टेंडर हो गया ठीक है, और हमको सेक्टर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेक्टर बने बहुत अच्छी बात है, लेकिन धारावी के लोगों को कॉन्फिडेंस में लिए बगैर अगर सेक्टर बनता है, उनको बगैर किसी जानकारी के, उनको मालूम नहीं कि अभी तक हम मतलब मैं इस इलाके से कॉरपोरेटर होने के नाते, एक प्रतिनिधि होने के नाते, मैं लोगों को कुछ नहीं समझा पा रहा हूँ कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। लोगों में इतना खौफ हो गया है कि उनकी बनाई हुई जो बरसों की जो एक झोपड़ा है वो कब छीन लिया जाएगा उनसे रातों रात, ये लोगों को समझ नहीं आ रहा है। एक बड़ा मसला है और इसके लिए मैं आपके माध्यम से जहाँ तक भी मेरा ये मैसेज पहुँचे तो मैं उनको बोलना चाहूँगा कि पहले धारावी को सही तरीके से समझें कि धारावी में कितने लोग रहते हैं। यहाँ पर मतलब 15 लाख लोग रहते हैं, उसमें से ऑफिशियली कम से कम 70% लोग ऑफिशियली रहते हैं। तो ऐसे लोगों को अचानक यहाँ से बोल देना कि भाई इसका टेंडर हो गया, अब ये रीडेवलपमेंट होगा। अब रीडेवलपमेंट होगा तो बहुत सारे ऐसे मौके आए हैं कि उस टाइम पे बोला गया है कि भाई 400 स्क्वायर फीट का जगह मतलब धारावी करों को दिया जाएगा। तो ठीक है, लोग संतुष्ट हैं उससे, लेकिन उसका क्या तरीका है, पात्र अपात्र किस तरीके से होंगे, जो झोपड़े का तो बहुत सारे बेचारे गरीब लोगों को, तो बहुत सारे लोगों को मालूम ही नहीं कि पात्र अपात्र होता क्या है। तो वो कौन कौन से ऐसे मतलब एक सही दिशा लोगों को दी जाए कि भाई तुम्हारा घर है, तुमको मिलेगा नहीं मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा,
अभी किधर से शुरू कर रहा है, किधर ख़त्म कर रहा है, अभी कोई जानकारी हम लोगों को भी नहीं मिली है। तो आने वाले दिनों में जिस तरीके से जानकारी होगी तो लोगों में जब माहौल बनेगा तो लोग अपने अपने तरीके से बात करेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल जो लोग जो है ना खौफ में हैं, डर में हैं, क्योंकि उनके कारोबार, उनका घर, उनको मतलब 10 से 15 लाख लोग अगर बेरोज़गार और बेघर अगर अचानक कर दिए जाएंगे तो बहुत बड़ी तकलीफ़ तो है। इस बब्बू खान जी, जिस तरीके से देखा जाता है, अभी आप लोक प्रतिनिधि हैं, जनता के साथ में रोज़ आपका इंटरेक्ट होता है, आप मिलते जुलते हैं, तो सर किस तरीके के सवालात आपके सामने आ रहे हैं जनता द्वारा? वो जानना चाहते हैं अपने प्रतिनिधि से कि क्या विकास होने वाला है, किस तरीके से होने वाला है, तो लोग क्या सवालात लेकर आपके पास आ रहे हैं? नहीं, लोगों का ऐसा मानना है कि मतलब ये टेंडर हुआ है, ये किस चीज़ का टेंडर हुआ है, मतलब टेंडर बोले तो हमारी जगह दे दिया किसी को, या फिर टेंडर हुआ तो वो किस तरीके से रीडेवलपमेंट करेंगे उसकी जानकारी जो जिस तरीके से इन्होंने उसको रिलीज़ किया है कि लोगों तक वो मैसेज अभी तक सही तरीके से पहुंचा नहीं है। हम भी माडा में इंक्वायरी कर रहे हैं, बीएमसी के अधिकारियों से मैंने जानकारी ली, लेकिन उनके पास भी कोई सही जानकारी नहीं है। तो जब हमारे पास कोई जानकारी नहीं है तो लोगों में जो भय और डर का माहौल पैदा हुआ है उसको देखते हुए हम लोग उनको भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी आने वाले दिनों में कोई गाइडलाइंस जो भी आएगी वो हम आप लोगों को सही तरीके से बताएंगे, और जो भी इसके रिलेटेड जो भी लोग हैं उन लोगों से बात करके लोगों को सही तरीके से अगर वाकई सही रीडेवलपमेंट होगा और लोगों का ख्याल रखा जाएगा, जिस तरीके से धारावी के अंदर बहुत सारे समाज के रिलीजन जो मस्जिद है, मदरसे हैं, चर्च हैं, मंदिर बहुत सारे हैं, गुरुद्वारे हैं, और मतलब और भी जो मंदिर इस तरीके के जो साउथ इंडियन हमारे समाज के लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो ऐसे लेदर का एक बड़ा कारोबार धारावी में होता है, गारमेंट्स है, छोटे छोटे जो यूनिट हैं, कुम्हार का जो काम करने वाले हैं, मिट्टी के जो उन लोगों का एक बहुत बड़ा एरिया है, कोली समाज के लोग यहाँ बहुत बड़ी तादाद में रहते। तो ये जो लोग हैं अचानक इन लोगों को मतलब कहीं पर कुछ ना कुछ इनको गाइडलाइंस दी जाए, उनको बताया जाए कि भाई हम तुम्हारे लिए बेहतर क्या कर सकते हैं, और अगर सही दिशा और लोगों का फ़ायदा होगा तो हमारा कोई विरोध नहीं है किसी से भी। लेकिन अगर लोगों का हक मारा जाए या लोगों को सताया जाए या लोगों को किसी तरीके से प्रॉब्लम आई तो फिर उसके लिए सब लोग एक होकर बैठेंगे। सर क्या आने वाले समय में अगर कोई स्कीम जनता को पसंद नहीं आती है तो क्या उसको लेकर के आप सरकार से हो या अडानी ग्रुप हो, इनसे आप जनता के लिए लड़ने के लिए पूरी तरीके से सक्षम हैं, तैयार हैं? नहीं, हमारे इस इलाके के एमएलए और भूतपूर्व अपने मंत्री कैबिनेट मिनिस्टर मैडम वर्षाताई गायकवाड़ जी ने 2 दिन पहले ही उन्होंने एक बात रखी कि भाई ये जो धारावी है ये कोई ऐसा नहीं है कि मतलब कोई भी कुछ भी करेगा, ऐसा नहीं है। धारावी बड़ी मुश्किल से बसाई हुई एक जगह है और हज़ारों लोग, लाखों लोग इसमें रहते हैं। उनके लिए सही दिशा होगी तो ही वो हम लोग इसमें किसी तरीके का कुछ सपोर्ट कर पाएंगे, नहीं तो लोगों के हित के लिए लड़ाई जिस तरीके से कांग्रेस हमेशा लड़ती रही है वैसी लड़ेगी। क्योंकि हमारा पिछले कुछ साल पहले हमारे उस टाइम पे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे हमारे राहुल गांधी जी, हमारे नेता, वो जब मुंबई आए तो उन्होंने एक वादा करके गए थे कि अगर धारावी रिडेवलपमेंट होता है और हमारी सरकार आती है तो हम लोग 500 स्क्वायर फीट की जगह देंगे। तो लोगों में ये सारी चीज़ें जाना चाहिए। अगर कोई कर रहा है तो हम गरीब लोगों का, हमारे यहाँ पर क्योंकि ये बस्ती गरीबों की है, गरीब लोग हैं, अपना कारोबार भी करते हैं, रहते भी हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए किसी को तकलीफ़ नहीं। हाँ, जिसका जो है उसको अगर मिल जाता है उसके बाद में कौन क्या करता है, किसी को उससे धारावी कर तो खुशी हो जाएंगे उससे। लेकिन अभी तक लोगों को सही गाइडलाइंस नहीं मिल रही है, सही दिशा नहीं मिल रही है, तो लोगों में थोड़ा डर का माहौल है। ये थे हाजी बब्बू खान जी, जो कि पूर्व नगर सेवक हैं कांग्रेस के। और जिस तरीके से मैं धारावी की बात करूं तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं 1882 में जो है इसका जो है नींव रखी गई थी, अंग्रेज़ों द्वारा यहाँ पे लोगों को बसाया गया था। उसके बाद से ये धारावी
जिस तरीके से यहाँ बड़ी घनी आबादी है और जनता के मन में, जैसे कि बब्बू खान जी ने कहा कि जनता के मन में पशुपेश हैं, सवालात हैं काफ़ी सारे इस डेवलपमेंट को लेकर कि आने वाले समय में न सरकार के द्वारा कोई गाइडलाइंस जारी की गई है, न अडानी कंपनी के द्वारा कोई गाइडलाइंस जारी की गई है कि जनता को इस पूरे विकास कार्य में क्या मिलना है, क्या नहीं मिलना है। उसको लेकर के कहीं ना कहीं भय का माहौल जो है सामान्यतः जनता के मन में है। और बब्बू खान जी का कहना है कि अगर जनता को सही मायने में उनके हक का घर अगर मिलता है तो उन्हें कोई एतराज़ नहीं है, लिहाजा अगर उसमें कोई कोताही की जाती है जिससे कि जनता असंतुष्ट होती है तो हम इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। कैमरामैन साटविलकर के साथ सईद शेख की रिपोर्ट, प्रेस एक्सप्रेस, मुंबई। हाजी बब्बू खान खुद ही पशुपेश में है कि आखिर धारावी के लोगों को क्या मिलने जा रहा है। ऐलान किए एक हफ्ता बीत चुका है, इस मामले में ना ही अडानी ग्रुप की तरफ से कोई जवाब आया है और ना ही महाराष्ट्र की शिंदे देवेंद्र फडणवीस सरकार की तरफ से कोई जवाब आया है। धारावी विकास के मामले में हाजी बब्बू खान ने साफ कर दिया है कि अगर जनता के साथ नाइंसाफी होती है तो हम सरकार से और अडानी ग्रुप से संघर्ष करेंगे। इसके दूसरे भाग में हम आपको स्थानीय निवासियों और कारोबारों से मिलवाएंगे और जानेंगे उनके मन में क्या सवाल है और वह किस तरह से धारावी का विकास चाहते हैं। मुंबई से प्रेस एक्सप्रेस की रिपोर्ट।